हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है हल्का लड़ाकू विमान तेजस MK2 और F414 इंजन और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां। और चलिए अब हम मेंस के लिए जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो देखिए, मेंस के लिए जो टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु भारत के प्रयासों का महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग के संभावित लाभ। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम जनरल इलेक्ट्रिक GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है। इस समझौते में महत्वपूर्ण जेट इंजन प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण तथा भारत के हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK2 के लिए JE के F414 इंजन का निर्माण शामिल है। यह समझौता भारत की उन्नत लड़ाकू जेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए नोट, प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा के दौरान भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडूस एक्स की लॉन्च किया गया है। इंडूस एक्स का उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी स्टार्टअप एवं तकनीकी कंपनियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के सह विकास एवं सह उत्पादन में सहयोग करना है। GE का F414 इंजन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। तो देखिए, GE का F414 इंजन एक टर्बोफैन इंजन है जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना 30 वर्षों से अधिक समय से कर रही है। यह एक दोहरे चैनल फुट अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC 6 चरण वाला उच्च दबाव कंप्रेसर उन्नत उच्च दबाव टरबाइन और नोजल नियंत्रण हेतु फ्यूल प्रणाली से युक्त है। यह असाधारण थ्रॉटल प्रतिक्रिया, उत्कृष्ट प्रकाश और स्थिरता एवं आवश्यकता पड़ने पर यह इंजन उच्च क्षमता का प्रदर्शन करता है। F414 इंजन 8 देशों में सैन्य विमानों को संचालित करता है, जिससे यह एक आधुनिक लड़ाकू जेट हेतु एक विश्वसनीय विकल्प बन गया है। भारत की इंजन आवश्यकताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत के लिए विशेषकर LCA तेजस MK2 के संदर्भ में F414 इंजन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने LCA तेजस MK2 हेतु इंजन के भारत विशिष्ट संस्करण का चयन किया है, जिसे F414 INS 6 के नाम से भी जाना जाता है। यह रणनीतिक निर्णय भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर कम करने के उद्देश्य को दर्शाता है। इसके अलावा भारत के महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA हेतु F414 इंजन का उपयोग किए जाने की संभावनाएं हैं। LCA तेजस MK2 क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, LCA तेजस MK2 भारत में विकसित स्वदेशी लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण है। इसमें 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलों को एक साथ ले जाने और अन्य देशों के स्थानीय एवं उन्नत दोनों प्रकार के हथियारों को एकीकृत करने की क्षमता है। LCA MK2 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 120 मिनट की मिशन संचालन शक्ति के साथ बेहतर रेंज प्रदान करता है, जबकि LCA तेजस MK1 के लिए यह 57 मिनट है। इसका उद्देश्य जगुआर MiG-29 और मिराज
2000 के प्रतिस्थापन के रूप में काम करता है, क्योंकि वे आने वाले दशक में सेवा मुक्त हो जाएंगे। विनिर्माण पहले की शुरुआत हो चुका है और विमान के वर्ष 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका जेट इंजन समझौते का महत्व क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, संवेदनशील तकनीकों में आत्मनिर्भरता, आइए समझते हैं। लड़ाकू विमानों हेतु इंजन बनाने के लिए उन्नत तकनीक और धातु विज्ञान की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में ही होता है। भारत क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सहित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के लिए बल देने के बावजूद इस सूची में शामिल नहीं हो पाया है। जिन देशों के पास लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इंजन बनाने की तकनीक है, वे परंपरागत रूप से उन्हें साझा करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह समझौता पथ प्रदर्शक के रूप में है। आईसीईटी का महत्वपूर्ण घटक क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, जून 2023 की शुरुआत में भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिकी रक्षा सचिव के बीच हुई वार्ता में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समझौते पर चर्चा की गई थी। और जब अमेरिका भारत आईसीईटी का संचालन शुरू हुआ था, तब यह महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल का एक प्रमुख आकर्षण था। डीआरडीओ द्वारा विकास के प्रयास क्या है, आइए देखते हैं। डीआरडीओ के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई ने एलसीए के लिए जीटीएक्स 37 इंजन के विकास की शुरुआत की। इसके बाद 1989 में महत्वाकांक्षी कावेरी इंजन परियोजना शुरू की है। 9 पूर्ण प्रोटोटाइप इंजन और 4 कोर इंजन के विकास एवं व्यापक परीक्षण के बावजूद इंजन लड़ाकू विमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे, जिससे यह सौदा रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण हो गया। प्रौद्योगिकी अस्वीकरण व्यवस्था का अंत क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह समझौता अंततः उस बात पर विराम लगाता है जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 2008 में ने अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम द्वारा भारत पर थोपी गई प्रौद्योगिकी अस्वीकरण व्यवस्था के रूप में वर्णित किया था। भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की छूट ने परमाणु प्रौद्योगिकी से भारत के दशकों लंबे अलगाव को समाप्त कर दिया। यह जेट इंजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रक्षा क्षेत्र में भारत के हालिया विकास क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत का स्वदेशी विकास। तो देखिए, स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का सफल परीक्षण जिनमें शामिल है, कौन कौन से, आइए देखते हैं। रुस्तम 2 ड्रोन और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान और स्वदेशी नौसैनिक जहाजों का प्रक्षेपण और कमीशनिंग, जिसमें शामिल है आईएनएस करंज पनडुब्बी और ओपीवी विजयागस्ती पोत, आईएनएस ध्रुव परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज और आईएनएस हिमगिरी स्टील्थ फ्रिगेट। अन्य देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ब्राह्म देशों में रक्षा उपकरणों की खरीद और रक्षा मंच के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर, जैसे इजराइल से बराक मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड युद्ध सामग्री, रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली और फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान। जनरल इलेक्ट्रिक के अतिरिक्त भारत और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अन्य वैश्विक जेट इंजन विनिर्माताओं से बात कर रहा है, जैसे कि फ्रांस के संफ्रान SA और AMCA के लिए यूनाइटेड किंगडम के रोल से रॉयल हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।